नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी ने असर हाजिर की जंगी सूरत-ए-हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया है, लेकिन पिछले कुछ बरसों में दो टक्कर की ताकतें एक दूसरे के खिलाफ फिजाई महाज पर नबर्दाज़मा नहीं हुई। लेकिन फरवरी 2019 में कई सालों के बाद एक ऐसी झड़प देखने में सामने आई जहां दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद फिजाई ताकत का इस्तेमाल किया और इस तरह से ये मार्का इस सदी का सबसे गंभीर और पेचीदा मार्का बनकर सामने आया। इस अजीम मार्के के हवाले से आपने बहुत कुछ पढ़ा तो होगा, लेकिन अगले चंद ही लम्हों में हम आपको वो तमाम तफसीलात दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी शाहीनों ने अभिनंदन के जहाज को गिराया। 14 फरवरी 2019 कश्मीरी मुजाहिदीन ने पुलवामा में भारतीय फौज को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में शदीद इजाफा हो गया। इलेक्शन की सियासत की भीड़ चढ़ी भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में मुजाहिदीन के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाने का इरादा कर लिया। 26 फरवरी की रात 1:30 पर भारतीय फिजाइया की 4 फॉर्मेशंस ने पाकिस्तान के सरक्रीक, रहीम यार खान, फाजिलका और बालाकोट सेक्टर में घुसने की कोशिश की। भारतीय जारहियत की पहले से खबर होने की वजह से पाकिस्तानी शाहीन हिफाजती इंतजामात में पहले ही तैयार थे। इन तैयारों को भारतीय दरअंदाजी रोकने के लिए इन इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया। भारतीय प्लान के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में मसरूफ किया गया और फिर जानबूझकर सरक्रेक और रहीम यार खान और फाजिल के सेक्टर में भारतीय जहाज वापस मुड़ गए, मासवाए बालाकोट के। दोस्तों, भारत के 12 मिराज 2000 तैयारे और 8 Su-30 MKI सखोई तैयारे अपनी मदद के लिए ईंधन फराहम करने वाले और खुसूसी रेडार से लैस तैयारों को लेकर बालाकोट की जानिब रवाना थे। नज़ीर, इन तैयारों में 6 जहाजों पर इसराइली साख्ता स्पाइस 2000 बम्स नस्ब थे और बाकी तैयारों का मकसद इन तैयारों की हिफाजत था। फिजाई निगरानी पर मौजूद पाकिस्तान में F-16 और अलर्ट ड्यूटी पर तैनात JF-17 थंडर्स को बालाकोट की इस फॉर्मेशन की जानिब भेजा गया। इसराइली बम की तवील फासले तक मार करने की सलाहियत की वजह से भारतीय तैयारे पाकिस्तानी तैयारों से दूर रहकर अपना पे लोड गिराकर भाग निकले। कुछ तैयारे इसी असना में पाकिस्तान में भी घुसे, लेकिन ज़माने अमन में लागू फिजाई निगरानी की वजह से पाकिस्तानी तैयारों ने उन्हें निशाना न बनाया। फॉर्मेशन में मौजूद तमाम भारतीय जहाज वापस चले गए, लेकिन भारतीय तैयारों की एक बड़ी तादाद भारतीय फिजाई हुदूद में निगरानी के लिए तैनात हो गई ताकि पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई न की जा सके। जदीद तवील फासले तक मार करने वाले बमों की वजह से भारतीय जहाजों के अज़ाइम और निशानों को फौरी तौर पर न जांचा जा सका और जमीनी हकायक की मालूमात का इंतजार किया गया। वैसे तो 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के बमबार तैयारे जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार थे, लेकिन जमीनी हकायक के मंजर आम पर आते ही एक इंतहाई अजीब सूरत हाल सामने आ गई। भारतीय तैयारों ने अपने जहाजों के कंप्यूटर में निशाने की गलत मालूमात डाली थी। तमाम बम अपने टारगेट से कई 100 मीटर दूर गिरे और इस तरह भारतीय पायलट्स की गलती की वजह से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया एक अच्छा प्लान हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। भारतीय तैयारे के गिरने की खबर मिलते ही भारतीय फिजाइया ने अपने एक 171 हेलीकॉप्टर को इस तैयारे के मलबे का सुराग लगाने के लिए रवाना किया। इसी असना में भारतीय फिजाइया ने जमीन से फिजा में बाहर करने वाले मिसाइलों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन बौखलाहट का शिकार होने की वजह से अपने ही तैयारे को पाकिस्तानी तैयारा समझ बैठे पाक फिजाइया की तबाहकुन रेडियो जैमिंग की वजह से वो हेलीकॉप्टर अपनी शनाख्त न करवा सका और भारतीय फिजाइया ने जल्दबाजी में अपने ही हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिया। ये एक डरी हुई और गैर पेशेवराना फिजाइया की नाकाबिले माफी गलती के तौर पर सामने आई, जिसमें 6 भारतीय फौजी भी हलाक हो गए। नाज़रीन, इसी असना में मिराज 2000 तैयारे जिसे JF-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था, उन्हें JF-17 थंडर तैयारे अपने रडार पर नजर ही न आ सके, क्योंकि JF-17 थंडर के हवाबाज उनके तैयारों के रडारों का तोड़ बखूबी जानते थे। मिराज तैयारों ने अपने हुकाम को बताया कि उनके रडार काम नहीं कर रहे और इस तरह वो भी मैदान छोड़कर भाग निकले। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स माहिरीन के पास भारतीय तैयारों के रडार ठीक होने के ठोस सबूत मौजूद थे और भारतीय तैयारे महज रडार खराब होने का बहाना बनाकर मैदान जंग से भाग गए। पाक फिजाइया ने 9:25 पर अपनी बमबारी का आगाज कर दिया था, लेकिन भारत की फिजाई निगरानी पर मौजूद जहाजों को 9:45 पर उड़ाया गया था। 20 मिनट देर से उड़ना भारतीय फिजाइया की पेशावराना सलाहियतों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। बाद में मिराज तैयारे श्रीनगर से उड़े और लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब बढ़ने लगे। जैसे पाकिस्तानी तैयारों की पोजीशन पूछने के लिए इन मिग तैयारों ने अपना रेडियो इस्तेमाल किया,
इनका इस्तकबाल पाकिस्तानी रेडियो जैमर ने नशर करदा शोर की जानिब से किया। इस वजह से उन्हें कुछ भी सुनाई न दे सका। इसकी वजह से ये मिग तैयारे कुछ भी करने के काबिल न रहे। भारतीय फिजाइया ने अपने इन मिग तैयारों को वापस आने का हुक्म दे दिया, क्योंकि उनके सर पर पाकिस्तानी तैयारे उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे। अलबत्ता एक मिग तैयारा जिसको रेडियो जैम होने की वजह से ये अहकामात न मिल सके, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब चला गया। 9:50 पर जैसे ही इस तैयारे ने सरहद पार की तो पाकिस्तानी फिजाइया ने एक और F-16 को इसे मार गिराने का हुक्म दिया। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ने एक और MM मिसाइल चलाया और वो सीधा उस भारतीय मिग को जा लगा। लेकिन वो तैयारा पाकिस्तानी हदूद में गिरा और इसके पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इस पायलट को, जिसका नाम विंग कमांडर अभिनंदन था, पाकिस्तान आर्मी ने बाद-ए-ज़ां जंगी कैदी बना लिया। भारी नुकसान उठाने के बाद भारतीय फिजाइया मैदान जंग से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई। वहीं पाक फिजाइया ने भी मजीद तैयारे गिराने से इज्तनाब किया, जबकि वो इसकी मुकम्मल सलाहियत रखते थे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हालात को मजीद नहीं बिगाड़ना चाहती थी। नाज़रीन, ये जंग बमुश्किल 30 मिनट तक जारी रही, लेकिन इसे 21वीं सदी का सबसे पेचीदा और खतरनाक फिजाई मार्का समझा जाता है, जिसमें पाक फिजाइया ने वाज़े तौर पर कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, याद रहे, इस मार्के में दोनों फिजाई ताकतों ने जदीद तरीन जहाजों और हथियारों का इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस मार्के में दोनों मुल्कों ने अपनी भरपूर जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया, लेकिन किसका अज़्म कितना पुख्ता है, ये असली फैसला कुन चीज साबित हुई। पाकिस्तान के खबरदार करने के बावजूद भारत ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम के अज़्म का गलत अंदाजा लगाया था कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान के हमलावर होते ही भारतीय फिजाइया बौखला गई और इस तरह पाकिस्तान ने दुनिया की चौथी बड़ी फिजाइया को एक वाज़ेह शिकस्त दी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।